बढ़ते हैं आगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कंगना रनौत की, क्योंकि उनके दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले को लेकर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त चल रही है। कंगना के वकीलों ने बीएमसी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन बताया है और 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। शुक्रवार को कोर्ट में बीएमसी को फटकार लगी थी। आज फिर जज ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि कई मामलों में डेमोलिशन का आदेश दिया गया, लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं किया। अगर बीएमसी इतनी तेजी से कार्रवाई करने लगती, मुंबई रहने के लिए और अच्छा शहर बन जाता। तो इस मामले में अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट ने भी बीएमसी को फटकार लगाई और दूसरी तरफ कंगना रनौत के लॉयर्स की तरफ से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। बीएमसी की कार्रवाई को चैलेंज किया है और कई दलीलें इस दौरान दी गई कि कब इसी तरह के मामलों में, चाहे बीएमसी ने बेशक कोई नोटिस दिया हो, लेकिन इसी तरह के मामलों में कई और अन्य केसेस में कार्रवाई नहीं हुई है। तो कंगना के ऊपर ये कार्रवाई एक बदले की कार्रवाई लगती है अगर टाइमिंग को देखा जाए। इस तरह की दलील लॉयर्स की तरफ से दी गई। विद्या जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ। विद्या, क्या हाईकोर्ट का अब तक की सुनवाई में रुख रहा है? किस तरह के ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं? देखिए, आज सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो तब रहा जब अदालत में संजय राउत के वकील ने बोला कि जो न्यूज़ चैनल की जो क्लिपिंग दी गई है अदालत में कंगना रनौत द्वारा, उसमें कंगना का तो नाम ही नहीं है। तो जहां वो बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर अदालत ने सीधे सवाल किया, तो क्या आप ये डिनाई करते हैं कि आपने उनको गाली दी थी? तो जब ये बात सामने आई तो वो कुछ कह नहीं पाए और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल एफिडेविट फाइल करेंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अदालत ने दोनों पक्षों, यानी कि कंगना और संजय राउत दोनों को कहा कि आप दोनों सच अदालत के सामने क्यों नहीं बताते, क्योंकि इस पूरे मामले में आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो चीजें आप लोग अदालत के सामने नहीं रख रहे हैं। जैसे कि कंगना को कहा गया कि आपने जितने ट्वीट्स किए हैं, जितनी भी बातें की हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जब आप लताड़ रहे थे बॉम्बे हाईकोर्ट को, या फिर पूरे मुद्दे पर जब आपने संजय राउत या शिवसेना से जब आपने बातें की, वो बातें भी आप अदालत के सामने रखिए। जब ये बात रखा तो उनके वकील ने साफ साफ कहा कि हम दोपहर तक बता देंगे। इसके साथ ही आपको याद हो अगर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे डिमोलिशन पे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा था, यानी कि ना तो बीएमसी डिमोलिश कर सकती है और न ही कंगना उसको वापस बना सकती हैं। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में फिलहाल स्टेटस को होने की वजह से कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। तो कंगना के वकील ने दलील दी कि हमें कम से कम उसे रहने लायक तो बनाने दीजिए। तो अदालत ने उनसे पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा है तकरीबन 1 महीना, लेकिन इसका जवाब भी हम दोपहर में देंगे। तो अभी दोपहर में सुनवाई बाकी है, जब बीएमसी को अपना पक्ष रखना है, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर वो कैसे बताएंगे कि ये पूरी आपके पास लौटेंगे विद्या इन डिटेल्स के लिए भी, क्योंकि सुनवाई अभी चल रही है हाईकोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।